नमस्कार दोस्तों। टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर एक अच्छा इम्पोर्टेंट अपडेट आया है और ये अपडेट जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका टीडीएस जो आप डिडक्ट करते हैं सेल ऑफ प्रॉपर्टी पे अंडर सेक्शन 194 IA वो गलत हो सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जो अपडेट आया है सेल ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर जो टीडीएस हम लोग काटे उसको लेकर डिस्कस करेंगे डिटेल में एग्जाम्पल के साथ, ताकि चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। वीडियो को अंत तक देखना होगा, लाइक से जरूर करिएगा। कहीं से भी अच्छी लगे वीडियो तो वीडियो में पहली बार आए, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लीजिए। ऐसे इनकम टैक्स, टीडीएस और जीएसटी रिलेटेड वीडियो जब भी बने उसका इंटीमेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेल ऑफ प्रॉपर्टी जो कि आपको पता होगा कि अंडर सेक्शन 194 IA के अंतर्गत 1% टीडीएस करता है। यानी कि जब सेलर सेल करता है कोई भी प्रॉपर्टी, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये जो होते हैं जो कि जैसे कि लैंड हो गया, आपका प्लॉट हो गया, तो इस तरह का जब अब चीज़ें इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है सेल होती है, तो अगर उनका वैल्यूएशन मोर देन 50 लाख होता है तो अंडर सेक्शन 194 IA के अंतर्गत आपको 1% टीडीएस काट कर सेलर को पेमेंट करना पड़ता है और वो 1% जो आपने काटा है उसको गवर्नमेंट को पे करना होता है। ठीक, तो इस अपडेट को समझने के लिए हमें दोनों सिनेरियो को देखना होगा कि पहले अंडर सेक्शन 194 IA के अंतर्गत 1% जो टीडीएस करता था वो कैसे करता था, और उसमें जो चेंज आया, चेंज के बाद आपको किस तरह से टीडीएस काटना है 194 IA के अंडर में, और उसे कैसे डिपॉजिट करना है, क्या चेंजेस आया लिमिट में। तो देखिए, सबसे पहले जो सेल ऑफ प्रॉपर्टी होता था, यहाँ पे हम लोग दोनों सिनेरियो देखते हैं। तो पहले जो सिनेरियो होता था सेल ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 194 IA। जब सेल ऑफ प्रॉपर्टी होता था तो पहले क्या होता था, देखिए, जब कंसीडरेशन वैल्यू, क्या वैल्यू, कंसीडरेशन वैल्यू मोर देन 50 लाख का अगर होता था तो टीडीएस कटना पड़ता था। जो पेमेंट करता था, यानी कि जो परचेजर होता था, टीडीएस वो डिडक्ट करता था 1% करके और उसे गवर्नमेंट को पे करता था, जिसका क्लेम जो है जो सेलर होता था वो अपने आईटी रिटर्न में ले लेता था। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें होती है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि जब भी सेल ऑफ प्रॉपर्टी होता है उसमें जो ट्रांसफरर होता है वो सेलर होता है और जो ट्रांसफरी होता है वो परचेजर होता है। दो पर्सन होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देती है कि राम और श्याम, मान लीजिए रमेश है और श्याम है। ये जो है रमेश जो है वो परचेज कर रहा है, परचेज कर रहा है, और श्याम जो है वो सेल कर रहा है। क्या चीज़? प्रॉपर्टी का। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा आपका जो परचेजर है वो ट्रांसफरी हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसफरी, और जो सेलर होता है वो होता है ट्रांसफरर। ठीक है, तो हमारे केस में श्याम और राम, श्याम हो गया सेलर ट्रांसफरर और रमेश हो गया ट्रांसफरी। मान लीजिए कि एग्जांपल के हम लोग समझते हैं कि कोई प्लॉट श्याम ने रमेश ने श्याम से खरीदा, यानी कि श्याम जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है प्रॉपर्टी को, सेल कर रहा है प्रॉपर्टी, किसको? रमेश को। तो रमेश जब खरीद रहा है और प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन, मान लीजिए इसका जो वैल्यू है वो है 65 लाख। ठीक, तो पहले जो होता था अंडर सेक्शन 194
IA के अंडर में ये सेक्शन क्या बोलता है कि अगर आपका सेल ऑफ प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन वैल्यू मोर देन 50 लाख है, मोर देन 50 लाख है, तो आपको उस पर TDS डिडक्ट करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 1%। ठीक है, तो 65 लाख का सॉरी एट द रेट ऑफ 1%, ये TDS जो कटेगा 1% आपका TDS काट कर, अब ये 65,000 जो TDS है वो गवर्नमेंट को क्या करेगा, ये जो 1%, ये TDS का अमाउंट हो गया, TDS का अमाउंट, ये जो रमेश जो है परचेज जो कर रहा है वो गवर्नमेंट को पे करेगा, और रमेश जो परचेजर है, ट्रांसफरी जो है, वो अब इस गवर्नमेंट को पे करेगा। गवर्नमेंट का पे करने का तरीका क्या है, उस पर अलग एक सेपरेट बनेगा, उसके लिए 26Q आपको भरना पड़ेगा। 26 इसका फॉर्मेट यहाँ पे जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उसके लिए आपको सिंपल सा 26QB एक फॉर्म होता है, ऑनलाइन जाकर आपको फिलअप करके वहाँ पे डिटेल टैन और जो परचेजर सेलर है उसका टैन और पैन देकर आप उसका डिटेल भरेंगे, तो वो जो क्रेडिट है, जो TDS का अमाउंट है, वो आपका जो सेलर का अकाउंट में चला जाएगा, वहाँ से वो TDS ले सकता है, उसका क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो फिलहाल चलिए हम लोग यहाँ पे अपना एग्जांपल में आते हैं। तो ये 6,500 पहले होता था, अब इसमें चेंज क्या है, चेंज क्या आया है, जो अपडेट आया है उस सेक्शन में वो क्या है, चलिए वो चेंज के देखते हैं हम लोग, चेंज है क्या। अब देखिए इसमें होता क्या, पहले वाला सिचुएशन में क्या होता था, बहुत सारे क्या होता था, इसमें एडजस्टमेंट कर लेते थे, टैक्स पेयर जो है इसमें जो होते हैं सेटिंग कर लेते थे, एडजस्टमेंट क्या करते थे। अब ये जो है यहाँ पे इस सेक्शन में बोला गया कि आपका कंसिडरेशन वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा हुआ तो 1% देना पड़ेगा। तो इसमें मान लीजिए कि परचेजर यहाँ पे श्याम है अकेला, और श्याम सॉरी सेलर है, और रमेश जो परचेजर है सिंगल आदमी है, वो अगर खरीदता है तो कंसिडरेशन वैल्यू पूरा रमेश को श्याम को देना पड़ेगा 65 लाख डिडक्ट करके TDS, तो जो होता है वो 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको TDS रमेश को TDS काट के देना पड़ेगा। लेकिन अब क्या है, अगर मान लीजिए कि यहाँ का 1% ना होकर रमेश तो है ही है, रमेश के साथ मान लीजिए रमेश बोलता है कि भाई हम लोग जो परचेज़ कर रहे हैं उसमें हम लोग पार्टनरशिप में उसको परचेज़ करेंगे, तो रमेश के साथ राम, मान लीजिए उसका कोई दोस्त है, वो दोनों पार्टनरशिप में प्लॉट खरीद रहे हैं, यानी कि 65,000 जो भी है, 65,000 का 55 यानी कि 32,50,000 एक बंदा है, यानी कि 32,50,000 रमेश और राम 32,05,000। तो जहाँ पे दो परचेजर हो गए तो उसको क्या होता है कि 50% दोनों ने पैसा लगाकर प्लॉट के खरीदा, तो 60 लाख का 50 जो भी है कंसिडरेशन वैल्यू उसका आधा आधा दोनों का हो गया। अब दोनों का केस में क्या होता था कि लेस देन 50 लाख हो जाता था तो TDS काटना नहीं पड़ता था। ठीक है, तो ऐसा बहुत सा मैनेजमेंट करते थे टैक्स पेयर, तो इसका इससे लाभ होता था कि टैक्स नहीं काटना पड़ता था, TDS नहीं करना पड़ता। ठीक है, तब इसको लेकर गवर्नमेंट के पास बहुत से रिकमेंडेशन गए, बहुत से इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास पहुंची कि यहाँ पे लूज स्पॉट है, यहाँ पे जो पॉइंट है ऐसे हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने अब उसमें जो अमेंडमेंट कर दिया, अमेंडमेंट के बाद गवर्नमेंट ने बोला कि अब हम पर्सन टू पर्सन ये जो है कि एक इंडिविजुअल कंसिडरेशन, इंडिविजुअल का अगर जितना 50 से ज़्यादा है तो TDS काटना पड़ेगा, वो चीज़ ही ख़त्म कर देते। अब हम सीधा आ जाते थे कंसिडरेशन वैल्यू के बेसिस पे, यानी कि कंसिडरेशन वैल्यू जो भी है, टोटल वैल्यू जो भी है, कोई मान लीजिए एक प्लॉट खरीद रहा है, ठीक है, एक प्लॉट है, मान लीजिए ये प्लॉट खरीद रहा है कोई भी, ये प्लॉट A है। अब ये प्लॉट को खरीदने के लिए मान लीजिए ये खरीदा जा रहा है, और ख़रीदने के लिए 4 जन इसमें मिलकर पार्टनरशिप, या 3 जन 4 जन जो भी है, A, मिस्टर B, C और D, ये चारों मिलकर यहाँ पे पैसा लगाकर दे रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि दोनों ने इसमें 20-20 लाख रुपया करके लगाया, 20-20 तो 80 लाख रुपये में ये प्लॉट खरीद लिया। अब 80 लाख में खरीदे तो पहले वाला कंडीशन में क्या होता था, एक इंडिविजुअल के अकाउंट में 20 लाख का आता था वैल्यूएशन, तो
तो उनको टीडीएस नहीं करना पड़ता था। गवर्नमेंट अब बोला कि अब इंडिविजुअली हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग डायरेक्ट प्लॉट का वैल्यू देखेंगे कि मोर देन 50 लाख होता है, चाहे कितने जो मल्टीपल परचेजर हो या मल्टीपल सेलर हो, तो यहाँ पे 80 लाख वो गवर्नमेंट अब देखेगी। अमेंडमेंट ये है गया कि अब टोटल 80 लाख गवर्नमेंट देखेगी। 4 जन मिल के देख रहे हैं कि 3 जन मिल के ले रहे हैं, वो अब गवर्नमेंट नहीं देगी। 80 लाख वैल्यूएशन है, तो इसके ऊपर अब 1% करके जो टीडीएस काट कर अब जो परचेजर है ये चारों है टीडीएस ये जमा करेंगे। अगर इंस्टॉलमेंट में बात आती है, यहाँ पे अगर बात होती है, मान लीजिए कि सर इंस्टॉलमेंट में अगर पेमेंट करते हैं, इंस्टॉलमेंट पे अगर पेमेंट होता है तो इंस्टॉलमेंट जो पेमेंट होता है तो इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो वैल्यू है, जो भी इंस्टॉलमेंट है उस पर भी आपको टीडीएस काटना पड़ेगा 194 IA के अंडर में 1% करके और गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा, जिसका बेनिफिट सेलर जो है उसको क्लेम कर सकता है, टीडीएस का इनकम टैक्स में अपना क्लेम ले सकता है। तो अभी जो अपडेट आया है उसके हिसाब से अब कंसिडरेशन वैल्यू को देखा जाएगा। अगर आपका कंसिडरेशन वैल्यू यानी कि परचेज कर रहे हैं, अगर आप 4 जन मिलकर 3 जन मिलकर या मल्टीपल परचेजर हैं आप लोग, लेकिन कंसिडरेशन वैल्यू मोर देन 50 हो रहा है, तो आपको टीडीएस वहाँ लाइबिलिटी बनता है 194 IA के अंडर में आपका लाइबिलिटी बनता है टीडीएस डिडक्ट करके पे करने का, जो कि पहले नहीं होता था। तो अब इस चीज़ को गवर्नमेंट ने ये ख़त्म ही कर दिया कि हम लोग इंडिविजुअल ना करके डायरेक्टली कंसिडरेशन वैल्यू जो है प्लॉट का 194 IA में देखेंगे, और उसके हिसाब से अब आपको काम करना होगा। टीडीएस उस हिसाब से आपको डिडक्ट करके जमा करना पड़ेगा। तो अमेंडमेंट के बाद ये सिचुएशन है आपका, ठीक है। अमेंडमेंट के बाद अब आपको मल्टीपल जो परचेजर है अलग अलग अगर करते हैं तो भी अगर कंसिडरेशन वैल्यू 50 से ज़्यादा होता है तो टीडीएस कटेगा, ठीक है। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि कंसिडरेशन वैल्यू जो मान लीजिए 50-60 लाख का प्लॉट खरीद रहे हैं, तो वो क्या एक फाइनेंशियल ईयर में 50% खरीद लेते हैं, दूसरे फाइनेंशियल में 50% खरीद लेते हैं। तो वो फाइनेंशियल का अलग बात हो गया, एक फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पे बात है। एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में अगर मोर देन 50 का वैल्यूएशन पेमेंट करते हैं कंसिडरेशन परचेजर, तो आपका लायबिलिटी बनेगा इस सेक्शन में, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कंसिडरेशन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन में आपको ध्यान देना होगा। कंसिडरेशन में यहाँ क्या चीज़ है, देखिए अगर टोटल वैल्यू जो पेमेंट होता है, टोटल वैल्यू पेड, परचेजर ने जितना वैल्यू पे किया वो, या 3 चीज़ ध्यान देने वाली, टोटल वैल्यू जो पेमेंट हुआ उसका वो, या फिर स्टैम्प वैल्यू प्लॉट का वो, या फिर उसके सिवा क्रेडिटेड अमाउंट, सेलर के अगेंस्ट में जो टोटल अमाउंट पेमेंट हुआ वो, या प्लॉट वैल्यू या वैल्यूएशन जो है प्लॉट वैल्यू पे टोटल पेमेंट हुआ वो, या फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, इसमें से जो भी हायर है उसको कंसिडरेशन यहाँ पे माना जाएगा, कंसिडरेशन वैल्यू, और उसी हिसाब से टीडीएस डिडक्ट होगा टोटल वैल्यूएशन के ऊपर। टोटल पेमेंट जितना हो रहा है उतना, यानी कि स्टैम्प ड्यूटी अगर पेमेंट हो रहा है वो,
या वैल्यूएशन ऑफ द प्लॉट या टोटल अमाउंट जो क्रेडिट हुआ है अकाउंट में सेलर के, तो तीनों में से जो ज़्यादा होगा उसको कंसीडर किया जाएगा इस सेक्शन में, और इस हिसाब से अब TDS एप्लीकेबल होगा। 194 IA के अंडर में 1% TDS कटेगा। तो आई होप ये अपडेट आपको अच्छी तरह से क्लियर आ गई होगी। अगर कहीं से भी कोई पॉइंट आपके मन में है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है आपके मन में, तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे पहले बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब और ऑल पर सेट करिए, ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास रेगुलर मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।